1 फरवरी को श्री देव डिफेंस एकेडमी चुरू में सोमवार को उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अपनी पाठशाला के संचालक व चुरू पुलिस कांस्टेबल धर्मवीर जाखड़ के द्वारा किया गया। मंच पर धर्मवीर जाखड़ का फूल माला से स्वागत किया गया। इस खास मौके पे चुरू राजस्थान से देशगाता संवाददाता ओम प्रकाश कारेल ने बात की आयोजकों से। आइए चलते हैं उनके साथ और आपको दिखाते हैं क्या कहना है सभी लोगों का। देशगाता समाचार पत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम यहाँ चूरू में पहुँचे। यहाँ देव डिफेंस एकेडमी का उद्घाटन हुआ है। तो उद्घाटन करने वाले यहाँ चूरू से पुलिस कांस्टेबल और समाज सेवी और अपनी पाठशाला के संचालक धर्मवीर जी जाखड़े हमारे साथ हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हो कोच पैरा कमांडो जो देव डिफेंस एकेडमी के संचालक जो सुरेश कुमार है वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे जानेंगे यहाँ पे कैसे युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और कैसी क्या सुविधा होगी। तो यहाँ पे उद्घाटन पे हमारे साथ आए हैं धर्मवीर जी जाखड़ से जानेंगे। जी आप यहाँ पे आए हो, ये जो सुविधा मिली है युवाओं के लिए कैसे आगे लिए जीवन? ये युवाओं के लिए बहुत ही अच्छे गाइड का काम करेगी। और गांव देहात में युवा है बिना गाइड के नौकरियों से वंचित रह जाता है और उन्हें सही कोचिंग मिल नहीं पाती है। तो ये कोचिंग निश्चित रूप से ऐसे गांव देहात के युवाओं के लिए भी एक अच्छे सुनहरे भविष्य का निर्माण में सहायक बनेगी। खुशी है कि अपने फौजी भाई सुरेश जी जो फौज सेना में भी खूब सारी सेवा दे चुके हैं। हाँ, सेना में सेवा दे चुके हैं और खेल आदि एक्टिविटी में जो फिटनेस से संबंधित एक्टिविटी होती है उनमें हमेशा से ही ये लगातार जुड़े रहे हैं। तो अब युवाओं को भी अच्छे गाइड करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें एक अच्छे भविष्य की ओर लेकर के जाएंगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ऐसी कोचिंग हम तो चाहेंगे कि खूब सारी खोले और खूब सारे बच्चे कोचिंग से इनसे अपना गाइड ले करके अपना फ्यूचर का निर्माण करें। तो बहुत खुशी की बात है ऐसी कोचिंग तो खोलना। कुछ गरीब व्यक्ति हैं, युवा हैं जो फीस नहीं दे सकते, उनके लिए कोई सुविधा इसमें? हाँ, जो उनके लिए भी सुरेश जी ने अभी बताया कि उनके लिए भी ऑफर रखा जाएगा। उनको न्यूनतम खर्च या निःशुल्क उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो बच्चे गांव में हैं जिनके किसी के माँ बाप नहीं होते या घोर गरीबी में जीवन जीते हैं, जो कोचिंग की तरफ जाना उनके लिए बहुत ही कठिन होता है, उनकी सोच में चीज़ आ नहीं पाती निर्धनता की वजह से। तो सुरेश जी उनको गाइड करेंगे निश्चित रूप से। ऐसे कुछ बच्चों को यहाँ पर उनको एक अच्छी दिशा देने में, उनके एक अच्छे भविष्य के निर्माण में सहायक बनेंगे, ऐसी उम्मीद है। और सुरेश जी इसके लिए दृढ़ संकल्प भी हैं। आपको मैं देख पा रहा, आप साथ में अपनी पाठशाला के कुछ बच्चे हैं, उनको पढ़ाई में तो उनकी अच्छी सेवाएं दे रहे हो, उनके साथ उनकी घर की स्थिति को भी मजबूत करने के लिए आप आए हो। कुछ बच्चे हैं सहयोग मिले, उनके बारे में बच्चों यहाँ जो बच्चे बैठे हैं तो ये झुग्गी झोंपड़ियों की विकट परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे हैं। सर्दी गर्मी आंधी तूफान ये सारे के सारे झोंपड़ियों में सहन करते हैं। और हम आज 5 साल हो गए इन बच्चों को पढ़ाते हुए। 5 साल पहले हमने देखा था ऐसे दर दर भटकते थे बच्चे, खुद भी भिक्षावृत्ति में लिप्त थे। इनके माँ बाप हैं तो वो भी भीख मांगा करते थे। कुछ एक के कचरा बिना करते थे, कुछ बच्चे भी कचरा बिना करते थे, कुछ एक ऐसे ही अपने जीवन यूँ ही गुजार रहे थे। तो ऐसे बच्चों को हमें लगा कि इनको एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। तो हमने इनको एक शिक्षा से जोड़ा और बहुत ही सुखद है कि उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं आज 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक पहुंच गए हैं। और देव डिफेंस एकेडमी की तरह जैसे सुरेश जी ने जैसे कहा कि ऐसे बच्चों के लिए हम निःशुल्क जैसा ऑफर रखेंगे, तो ऐसे बच्चों को भी वहाँ वो 10वीं क्लास करने के बाद हम सुरेश जी से संपर्क करेंगे और उन बच्चों को भी यहाँ गाइड दिलाने का प्रयास करेंगे। और इनके माता पिता को भी हमने रोज़गार से जोड़ने का प्रयास किया है। जो बच्ची यहाँ पीछे बैठी है तो उसकी माता है वो भिक्षावृत्ति करती थी। ये 6-7 बहन भाई हैं। आज वो उसको पाठशाला में ही इन्हीं बच्चों का खाना बनाने के लिए रखा हुआ है। उनको महीने में एक नगद मानदेय भी दिया जाता है, इसके साथ में पूरे महीने का घर का राशन भी दिया जाता है और इन बच्चों को सबको पढ़ाया जाता है। इनकी घर की आवश्यकताएं जिन जिन बच्चों को लगती है कि इनकी पढ़ाई में बाधा आ रही है तो वो घर की आवश्यकता भी पूरा करने का प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से इन बच्चों का भी एक दिन भविष्य है। ऐसी कोचिंग खुल रही हैं, हमारे साथ ऐसे साथी आ रहे हैं, तो इन बच्चों का भी भविष्य है वो ज़रूर एक सुनहरा बनेगा, ऐसी उम्मीद है।
थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया। तो हमारे साथ जो देव डिफेंस एकेडमी के संचालक सुरेश कुमार जी हैं, जो इनसे भी जानेंगे। जी, आपने आज आप पहले देश के लिए सेवा दी, अब युवाओं को एक प्रेरित कर रहे हो, भाई आगे जाएं, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आपको ऐसे सुझाव कहाँ से मिले? देखिए, ऐसा सुझाव है, कुछ जो बच्चे हैं जैसे गाँव में ट्रेनिंग खुद अपनी निजी ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ गाँव में उनको दौड़ना भागना तो वो कर लेते हैं, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस और जो अनुशासन वाली जो भावना है वो उनको नहीं मिल पा रही थी। तो बच्चे बोले कि जी आप अगर कुछ कोचिंग खोल लेते हो तो अगर आप हमारे को कुछ अच्छी ट्रेनिंग दोगे तो हो सकता है हम भी देश सेवा करें। तो जैसे बाहर से युवा आए, दूर से कोई युवा वो यहाँ रहना चाहे, उनके लिए कोई सुविधा? जैसे बाहर से जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट से या हमारे अपनी लोकल डिस्ट्रिक्ट से, अपनी तहसील से, कहीं से भी जो बच्चे आ रहे हैं उनको सबसे पहले तो हमने कोचिंग के अंदर जो हॉस्टल की सुविधा रखी है, उसके अंदर खाना, रहना और सब, जैसे कि यहीं से खाना, रहना, हॉस्टल की सुविधा, बाकी ग्राउंड है उनकी, सबको जो ट्रेनिंग वगैरह वो सब सुविधा उनको यहीं देंगे। तो इसके अंदर जो ट्रेनिंग दे रहे हो, कोई नेवी के, आर्मी, PRF, कोई आर्मी के चीज़ की सुविधा है? हाँ, इसके अंदर जो जितना भी हमारा, जैसे कि आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ITBP, CRPF, CISF, BSF, उसके बाद में जो राजस्थान पुलिस का अभी जस्ट जो फिजिकल आना है, उसको हमें थोड़ा इस टाइम में जो बच्चे राजस्थान पुलिस की जो तैयारियां कर रहे हैं उनके फिजिकल पर भी फोकस देंगे। ये फर्स्टली ये लेके चलेंगे। जो इसके बाद जो आगे भर्ती आ रही है उसके बारे में आर्मी की जो बच्चे हैं उनको अच्छे ट्रेनिंग की और अच्छे ग्राउंड की सुविधा देंगे। तो धर्मेंद्र जी ने बताया जैसे गरीब बच्चा है जिसके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए भी कोई सहायता फ्री के लिए? हाँ, उसमें ऐसा है जैसे कि गरीब बच्चा है, वो बिल्कुल इस चीज़ की इच्छा रख रहा है और वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो उसको हम अपने हॉस्टल के अंदर महीने, 2 महीने, 3 महीने अपने उसके अंदर में रखेंगे। एक बच्चा तो इस टाइप भी होता है कि जैसे कि मान लो वो खाने के लिए आ रहा है, रहने के लिए आ रहा है और उसको बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। इस टाइप में उसका बच्चे का हर वीक में हम टेस्ट लेते जाएंगे। अगर वो उसमें इम्प्रूव करता जाएगा तो उसको और आगे फैसिलिटी देते जाएंगे।